चोरी एक ऐसा जुर्म जो किसी भी उम्र में करने का फितूर लोगों के दिमाग में आ जाता है। और जब उस चोरी को आप अपने कमाने का जरिया बना लेते हैं तो चोरी करने की लालसा बढ़ती ही चली जाती है। ऐसा ही एक केस दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र से आया, जहां 3 नाबालिग समेत 5 ऑटो लिफ्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने चोरी को अपना पेशा बना लिया, और वो भी ऐसे कि चोरियां ऑन डिमांड करते थे। पुलिस ने इनके पास से 20 मोटरसाइकिल, 35 मोटरसाइकिलों के इंजन और करीब 70 नंबर प्लेट बरामद की हैं। ये गैंग पिछले 1 साल से दिल्ली में करीब 500 से ज्यादा मोटरसाइकिल चुराने की वारदात को अंजाम दे चुका है। इस गिरोह की खास बात यह है कि मोटरसाइकिल चुराकर उनको बेचा नहीं करते थे, बल्कि उनके पार्ट्स खोलकर उनको देश के अलग अलग राज्यों में बेच दिया करते थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही 2 शातिर अपराधी हैं जो अपने 3 जुवेनाइल साथियों के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में मोटरसाइकिल चुराने की वारदात को अंजाम दिया करते थे। वो उनके पार्ट्स निकालकर कोरियर से अलग अलग तरीके से भारत के अलग अलग शहरों में बेच दिया करते थे। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजा बंटिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट बुराड़ी थाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भांडाफोड़ किया है जो बाइकें चोरी करके उनके पार्ट्स इंडिया में तमाम स्टेट्स में बेचते थे। बात करने के लिए डीसीपी नॉर्थ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला था? जी, हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोटरसाइकिल चोरी हुई है, और उसी रात उसी प्रकार की और भी कई मोटरसाइकिलें चोरी हुई, और ऐसा कई रात में देखा गया। तो हमें लगा कि ये किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का काम होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारी टीम ने काम शुरू किया। उन्होंने उनके रूट को ट्रैक किया, सीसीटीवी फुटेजेस देखे, फिर ये पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने हमारे जो इन्फॉर्मर्स थे उनके थ्रू फाइनली हम पहुँचे। तो इसमें 3 सीसीएल एप्रीहेंड हुए थे, और जो इनको एम्प्लॉय करता था चोरी करने के लिए उसको भी हमने अरेस्ट किया। और उनकी निशानदेही के ऊपर हम रिसीवर के पास पहुँचे जो लोनी गाज़ियाबाद का था, और वहाँ उसके गोदाम पे पहुँचे। वहाँ पे हमने जो छापा मारा उसके अंदर से हमें ये सारी रिकवरी हुई है। सर, कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? कौन कौन अपनी किस किस तरीके से भूमिकाएं निभाते हैं? जी, इसमें मेन तो जो चोरी की भूमिका निभाते थे उसमें एक एडल्ट है, 3 सीसीएल हैं, और जो रिसीवर है वो एक एडल्ट ही है। उसका नाम मोहम्मद फ़ारूक है, 30 साल उसकी उम्र है, और वो मैकेनिक का काम करता था पहले। कितने मुकदमे इनके ऊपर पहले हैं और इस मामले से, इस गैंग के खुलने से कितने मामले जो हैं वो सुलझे? जी, इनके ऊपर पहले कोई भी मुकदमा नहीं है। दे आर फर्स्ट टाइमर्स, मतलब फर्स्ट टाइम दे हैव बीन कॉट। और इनके पास से जो रिकवरी हुई है उसके बेसिस पे 58 केसेस को हम लोग कनेक्ट कर पाए हैं, जो अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट, शाहदरा नॉर्थ और गाज़ियाबाद, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अदर स्टेट्स की बात की जाए तो अदर किन किन स्टेट्स में ये पार्ट सप्लाई करते थे और किस तरीके से supply जी, करते थे? ये लोग पार्सल और ट्रांसपोर्ट के जो होते थे उसे पार्सल के थ्रू या कुरियर के थ्रू इन लोगों ने ये सामान ये सूरत, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, बॉम्बे ऐसी जगह भेजते थे। किस तरीके से बाइकें चुराते थे? क्या अपनी मर्जी से बाइकें चुरा के उनके पार्ट सेल करते हैं या डिमांड्स पर बाइकें चोरी की? ऑन डिमांड चोरी करते थे। सर, अगर बात की जाए इस पूरे मामले में, क्या और लोगों को भी खोजने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अदर स्टेट्स में भी इनकी सप्लाई होती थी, क्या उनको भी पकड़ने की जी कोशिश की जा रही है? जी, ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, और इसमें हमें अभी भी 4 लोगों की तलाश है, और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। हमारी टीम पूरी लगी हुई है, और उसको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राजा भाटिया, डीसीपी नॉर्थ, जिन्होंने साफ तरीके से बताया कि जहां 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, वहीं और भी अपराधियों को पुलिस को तलाश है, और वहीं इस पूरे गैंग को पकड़ने के बाद फिलहाल अब तक 58 केस दिल्ली पुलिस सुलझा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। उन्होंने बताया कि बुराड़ी थाना पुलिस के स्टाफ ने एक बहुत ही शानदार काम किया। इन आरोपियों के गिरफ्तार होने से दिल्ली में लगभग 58 ऐसे चोरी के मामलों को सुलझा लिया गया है। साथ ही डीसीपी का कहना है कि अभी इनमें से कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 साल से दिल्ली में चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन आज तक इनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। ये पहली बार गिरफ्तार हुए हैं। बुराड़ी थाना पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से इलाके में लगातार हो रही 2 पहिया वाहनों की चोरी की वारदात में लगाम लगी है। वहीं उनके पास से बड़ी तादाद में 2 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों के इंजन की रिकवरी भी की गई है। पुलिस ने इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान तब लिया जब 24 और 25 तारीख के दरमियान रात को 5 रॉयल एनफील्ड बुलेट चोरी हुई और उनकी एफआईआर दर्ज की गई। उसकी जांच में लगे अधिकारियों ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इसके बाद एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद उनकी निशानदेही पर एक रिकवरी समेत 5 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल बुराड़ी थाना पुलिस ने एक बड़ा ही सराहनीय काम किया है, जिस बात की तारीफ खुद उत्तरी जिले के डीसीपी राजा बंटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। और उन्होंने कहा कि इस गिरोह को पकड़ने के लिए बुराड़ी थाना पुलिस ने दिन रात एक कर दिया, और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद कई लोगों से पूछताछ की गई, और फिर ऐसे गिरोह को पकड़ा गया,
जिस पर पहले कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस केस के बाद दिल्ली में ऐसी बहुत सी चोरी की वारदातों को सुलझा लिया गया है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।